वाचिंग जॉब रन। जैसे दोस्तों आपको पता है कि नाउन का सेशन चल रहा है। नाउन के सेशन में आज जो हम लोग टॉपिक को डील करने वाले उसका नाम है यूजेस ऑफ नाउन, यानी कि नाउन की उपयोगिता। इसके क्या क्या उपयोगिता हो सकते हैं उसे हम लोग आज देखेंगे। तो सबसे पहले आज जो हमारा टॉपिक है उसमें आपका पहला जो है हमारा वो है वर्ड। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि वर्ड क्या है। तो वर्ड का डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से होता है कि वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट हैज अ मीनिंगफुल सेंस। तो वर्ड क्या है? तो वर्ड जो है लेटरों का एक समूह है जिसका एक अर्थ होता है कि नहीं? अर्थ होना चाहिए, अनर्थ नहीं करना है। ठीक, जैसे कि मैं आपको बता दूं बुआ, तो बुआ क्या है? तो आपका एक वर्ड है, क्योंकि बुआ मतलब लड़ का एक अर्थ भी निकल रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ले दूं यू आई ओ बी यो, क्या कुछ इसका अर्थ निकल रहा है कि भाई क्या लिखा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है। लेकिन तो कहने का मतलब ये ग्रुप ऑफ लेटर्स होनी चाहिए कि लेटर की संख्या कितनी, इसमें 3, इसमें भी 3 है, लेकिन ये मीनिंगफुल एक अर्थ निकल रहा है, लेकिन इसमें कोई मीनिंगफुल अर्थ नहीं निकल रहा है। तो हमने आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ड किसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं इसके टॉपिक पे। तो वर्ड की केवल एक मतलब नहीं होते, इसके दो मतलब होते हैं। कितने होते हैं? दो मतलब। एक होता है आपका शब्द और दूसरा होता है वादे यानी कि वचन। यानी वर्ड को आपको दो भागों में बांटा गया है, ग्रुप ऑफ लेटर्स। तो ग्रुप ऑफ लेटर्स को ही तो क्या कहा जाता है? तो वर्ड कहा जाता है, यानी कि शब्द कहा जाता है। और दूसरा जो है हमारा वो है प्रॉमिस, यानी कि वर्ड का मतलब हमारा शब्द भी हो सकता है और प्रॉमिस यानी कि वादा या फिर वचन भी हो सकता है। चलिए हम लोग आते हैं नोट नंबर फर्स्ट पे। तो बोल रहा है कि आपका नोट नंबर फर्स्ट में टू शो ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी इसकी बात हो रही है कि नहीं? टू शो ग्रुप ऑफ लेटर्स यानी किसकी बात हो रही है? इसकी बात हो रही है। टू शो ग्रुप ऑफ लेटर्स वर्ड कैन बी चेंज इनटू वर्ड्स। अगर बात किया जाए वर्ड में किसकी, तो ग्रुप ऑफ लेटर्स की। तो ग्रुप ऑफ लेटर्स की जैसी चर्चा होगी तो वर्ड जो शब्द है वो हमारा क्या चीज में बदला जा सकता है? तो वर्ड्स में। यानी कि अगर हम लोग बात करें वर्ड का ग्रुप ऑफ लेटर्स के अकॉर्डिंग, तो वर्ड जो है वो वर्ड्स में बदला जा सकता है। आज फिर हम लोग इसके एग्जांपल पे। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल में बोल रहा है कि गॉड इज अ वर्ड दैट हैज 3 लेटर्स। गॉड क्या है? आपका एक शब्द है जिसमें कितने लेटर हैं? तो 3 लेटर है ना? GOD कितने लेटर हैं? तो 3 लेटर है। तो यहाँ पे चूंकि इसकी संख्या कितनी है, आपकी वर्ड की संख्या कितनी है? तो एक ही है ना, इसलिए यहाँ पे आपका अ वर्ड की चर्चा हुई है। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं। तो गॉड एंड ट्वा। अब यहाँ पे शब्द की संख्या कितनी है? तो 2 है। एक आपका शब्द गॉड है और दूसरा आपका क्या है? ट्वा है कि नहीं? तो यहाँ पे बोल रहा है कि गॉड एंड ट्वा आर 2 वर्ड। क्या ये सेंटेंस सही है? यहाँ पे तो एक था तो मैंने वर्ड अप्लाई किया ना, लेकिन यहाँ पे शब्दों की संख्या कितनी है? तो 2 है ना। तो यहाँ पे क्या आपको बताया इसके नियम में कि वर्ड जो है वर्ड्स में चेंज हो सकता है अगर बात किया जाए किसकी? ग्रुप ऑफ लेटर्स की, है कि नहीं? तो यहाँ पर आपका वर्ड नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? वर्ड्स, है कि नहीं? तो आपका गॉड एंड ट्वा आर 2 वर्ड्स इन विच इट हैज 3 लेटर्स। गॉड और ट्वा जो है आपके 2 शब्द हैं जिसके हर एक में, यानी हर एक शब्द में कितने लेटर हैं? तो 3 शब्द हैं। GOD इसमें भी 3 है एंड ट्वा इसमें भी क्या है? 3 है। तो सब में आपके कितने हैं? 3। तो यहाँ पे हम लोग फोकस आपको ये कराना चाह रहे हैं कि जो वर्ड जो है वो वर्ड्स में बदला जा सकता है इसके अकॉर्डिंग, यानी कि ग्रुप ऑफ लेटर्स के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा इसकी संख्या पे। चलिए अब हम लोग आते हैं नोट नंबर 2 पे। नोट नंबर 2। तो नोट नंबर 2 में बोल रहा है कि टू शो प्रॉमिस वर्ड कांट बी चेंज इनटू वर्ड्स। अगर बात किया जाए वर्ड में किसके, तो प्रॉमिस की अगर बात की जाए तो वर्ड जो है ये वर्ड्स में बदला नहीं जा सकता है कि नहीं? आपको पता है कि वर्ड 2 भाग में बटा है, ग्रुप ऑफ लेटर्स और प्रॉमिस में। अगर बात होगी ग्रुप ऑफ लेटर्स की तो वर्ड जो है वो वर्ड्स में बदला जा सकता है कि नहीं? लेकिन अगर बात की जाए आपके किसकी, तो प्रॉमिस की, तो प्रॉमिस के अकॉर्डिंग आपका ये जो वर्ड है वो वर्ड्स में बदला नहीं जा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि दोनों के लिए आपके एक ही वर्ड आ रहे हैं ना, है कि नहीं? वो डिपेंड करेगा आपका सेंटेंस पे कि यहाँ पे जो वर्ड आए वो किसके लिए आया है? वचन के लिए आया है या फिर शब्द के लिए आया है कि नहीं? तो हम लोग बात कर रहे हैं इसकी। चलिए हम लोग आते हैं इसके एग्जांपल पे। तो बोल रहा है कि आई गिव यू अ वर्ड। यहाँ पर ये जो वर्ड आया है वो किसके लिए आया है? तो प्रॉमिस के लिए। यानी कि यहाँ पर जो वर्ड है इसका मतलब है वचन, वादा, है कि नहीं? तो बोल रहा है कि आई गिव यू अ वर्ड टू ज्वाइन योर पार्टी। मैं तुम्हें एक वादा करता हूं तुम्हारे पार्टी में सम्मिलित होने को, है कि नहीं? दूसरा, आई गिव यू 3 वर्ड्स। क्या ये सेंटेंस सही है? यहाँ पे जो वर्ड आया है वो किसके लिए आया है? तो वादा यानी कि वचन के लिए। तो मैं अभी आपको बताया है
कि जब बात होगी वर्ड का प्रॉमिस के अकॉर्डिंग यानी इसके अकॉर्डिंग, तो वर्ड जो है वो वर्ड्स में बदला नहीं जा सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे तो एस लग गया है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए एस, नहीं यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे सीधा वर्ड होनी चाहिए, चाहे इसकी वजन की संख्या एक हो या एक से अधिक हो, वर्ड जो है वो वर्ड्स में बदला नहीं जा सकता है। आई गिव यू 3 वर्ड बोलेंगे ना कि वर्ड्स बोलेंगे टू हेल्प इन ट्रबल, समस्या में तुम्हारी मदद करने को मैं तुम्हें कितने वचन देता हूँ, तो 3 वचन देता हूँ, है कि नहीं। चलिए, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। आपका मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि ये जो वर्ड है, वर्ड का मतलब आपके 2 होते हैं, एक होता है शब्द, एक होता है प्रॉमिस। अगर बात किया जाए शब्द के अकॉर्डिंग वर्ड की, तो वर्ड जो है वो वर्ड्स में बदला जा सकता है। अगर बात किया जाए वर्ड का प्रॉमिस के अकॉर्डिंग, तो आपको प्रॉमिस के अकॉर्डिंग वर्ड जो है वो वर्ड्स में बदला नहीं जा सकता। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो यूजेस नंबर 2, यूजेस नंबर 2 में आपका है वर्क। देखिए सबसे पहले वर्क का मतलब क्या होता है, तो काम होता है। वर्क है क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा अंग है, तो ये आपके 2 अंग हैं। वर्क जो है आपका एक वर्ब भी है, कौन सा वर्ब है, तो ये आपका एक मेन वर्ब है। जब मेन वर्ब है तो V1 V2 V3 V4 देता है कि नहीं। और ये जो वर्ब है वो आपका एक नाउन भी है कि नहीं। कौन सा नाउन है ना, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक। तो कहने का मतलब है हम लोग अभी वर्ब की चर्चा नहीं कर रहे हैं, किसकी चर्चा कर रहे हैं, तो नाउन की चर्चा करेंगे। यहाँ पे जो आपका वर्ड शब्द आया है वो नाउन के लिए आया है, क्योंकि अभी आपका टॉपिक भी नाउन का ही चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग नाउन के अकॉर्डिंग इसको देखते हैं। तो यहाँ पर वर्ड जो है इसके भी 2 अर्थ निकलते हैं। एक है आपका एक्शन जिसका मतलब होता है काट, और दूसरा आपका राइटिंग जिसका मतलब होता है रचना, रचना कहिए या फिर लेखनी कहिए, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नोट नंबर फर्स्ट की। तो बोल रहा है कि टू शो एक्शन एज नाउन, यदि बात किया जाए एक्शन का इसके अकॉर्डिंग, तो नाउन के रूप में, है कि नहीं। तो यहाँ पर जो ये वर्ड है यानी कि जो शब्द आया है, ये वर्ड जो है वो वर्ड्स में चेंज नहीं हो सकता है। आपका ये जो वर्ड आपका जो आया है एक्शन के रूप में जो आया है, यानी कि कार्य करने के रूप में आया है, तो ऐसे सिचुएशन में ये जो वर्ड शब्द है वो आपका वर्ड्स में बदला नहीं जा सकता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, आई हैड टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क, मुझे एक काम को खत्म करने हैं, यानी मुझे एक कार्य को अंजाम देना है कि नहीं, एक्शन कार्य, है कि नहीं। मुझे एक काम को क्या करना है, तो खत्म करने हैं। दूसरा एग्जांपल यानी कि आपका ये बिल्कुल सही है, ठीक। दूसरा, we had to finish 2 piece of works, क्या ये सेंटेंस सही है, बिल्कुल ये आपका गलत है। पहला क्या, तो यहाँ पे काम की जो संख्या है वो आपकी 2 संख्या है, तो 2 पीस नहीं, क्या हो जाएगा, 2 पीसेस हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे आपको पता है कि ये जो वर्ड है वो वर्ड्स में बदला नहीं जा सकता है, जब वर्ड का उपयोग एक्शन के रूप में किया जाए तब, ठीक। तो यहाँ पे आपका ये वर्ड अप्लाई नहीं होगा, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका ये वर्ड हो जाएगा। काम की संख्या 1 रहे या 1 से अधिक रहे, आपका एक्शन के अकॉर्डिंग वर्ड वर्ड्स में बदला नहीं जा सकता। हम लोग आते हैं नोट नंबर 2 पे। तो नोट नंबर 2 बोला कि टू शो राइटिंग वर्ड कैन बी चेंज्ड इनटू वर्ड्स। अगर बात किया जाए वर्ड में किसकी, तो बात किया जाए वर्ड में राइटिंग की यानी कि रचना की, तो ऐसे सिचुएशन में ये जो वर्ड है वो वर्ड्स में बदला जा सकता है, ठीक ना। एक्शन के अकॉर्डिंग वर्ड जो है वो वर्ड्स में बदला नहीं जा सकता है, जबकि राइटिंग के अकॉर्डिंग जो है आपका वर्ड जो है वो वर्ड्स में बदला जा सकता है। तो यहाँ पे एग्जांपल है द रिवॉल्यूशन 2020, काफी फेमस आपका एक मैगजीन था, इसका बुक था चेतन भगत का। बोला कि द रिवॉल्यूशन 2020 इज अ वर्क ऑफ चेतन भगत। रिवॉल्यूशन 2020 जो है एक, यहाँ पे देखिए ये जो वर्क आया है वो किसके लिए आया, तो इसके लिए आया, राइटिंग के लिए, यानी कि यहाँ पर जो ये वर्क है वो किसका काम कर रहा है, तो रचना का। तो रिवॉल्यूशन 2020 एक रचना है किसका, तो चेतन भगत का है, ठीक है। यहाँ पे एक्शन के अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है, किसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है, तो राइटिंग के अकॉर्डिंग काम हो रही है, ठीक। अगला, द रिवॉल्यूशन 2020 एंड द हाफ गर्लफ्रेंड आर, चूंकि यहाँ पे इसकी संख्या कितनी है, इसकी रचना की संख्या 2 है ना, एक द रिवॉल्यूशन 2020 है, दूसरा द हाफ गर्लफ्रेंड, इसलिए यहाँ पे आपका आ गया आर। और यहाँ पे क्या वर्क होगा, क्या नहीं, यहाँ पे वर्क नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका वर्क्स, क्योंकि आपको पता है कि वर्ड जो है वो वर्ड्स में बदला जा सकता है अगर बात किया जाए किसकी, तो राइटिंग की यानी कि रचना की, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा द रिवॉल्यूशन 2020 एंड द हाफ गर्लफ्रेंड आर वर्क्स ऑफ चेतन भगत।
रिवॉल्यूशन 1520 और हाफ गर्लफ्रेंड जो है वो रचना है किसकी, तो चेतन भगत की। ठीक है, हम लोग आते हैं अगले पॉइंट पे। तो अगला टॉपिक है आपका वेजेस। देखिए वेजेस का मतलब भी दो होता है, एक होता है आपका रेम्युनरेशन, एक होता है पनिशमेंट। जहां रेम्युनरेशन का शाब्दिक अर्थ होता है मजदूरी और पनिशमेंट का शाब्दिक अर्थ होता है सजा। यानी कि वेजेस भी है आपके दो वर्ड्स के लिए स्टैंड होते हैं, है कि नहीं। चलिए हम लोग देखते हैं इसके नोट नंबर फर्स्ट को। बोल रहा है कि टू शो रेम्युनरेशन वेजेस इज प्लूरल एंड गेट्स प्लूरल वर्ब। अगर बात किया जाए वेजेस का रेम्युनरेशन के अकॉर्डिंग यानी कि मजदूरी के अकॉर्डिंग, तो ये सेंटेंस में जब भी आएगा, जहां भी आएगा, सेंटेंस में अपने साथ प्लूरल फॉर्मेशन तैयार करेगा और अपने साथ वर्ब भी कैसा लेके आएगा, तो प्लूरल लेके आएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल में द वेजेस ऑफ द स्टाफ हैज बीन पेड इन दिस कंपनी। क्या ये सेंटेंस सही है? आपको पता है कि यहाँ पर ये वेजेस जो है वो आपको आया है और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब अप्लाई होगा ना। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो वेजेस है वो सेंटेंस में जब भी आता है तो अपने साथ कैसा वर्ब लेके आता है, तो ये प्लूरल होता है, अपने साथ वर्ब भी प्लूरल लेके ही आता है। तो यहाँ पर क्या हैव होगा या फिर हैव होगा? यहाँ पे हैव होगा ना। अब यहाँ पे ऐसे हैव कैसे है, अब ये देख लीजिए आप इसका फॉर्मेशन। अगर किसी भी सेंटेंस में आपका एक सिंटैक्स का रूल है कि अगर किसी भी सेंटेंस में जब दो अलग अलग नाउन, जब दो नाउन यानी कि जब दो डिफरेंट नाउन किसी भी प्रीपोजिशन से जुड़कर आती है, तो ये फर्स्ट पार्ट पे डिपेंड करती है कि यहाँ पे कैसा वर्ब है, ये आपका फर्स्ट और ये आपका सेकंड है। फिर से मैं आपको बता देता हूं, अगर किसी भी सेंटेंस में जब दो डिफरेंट नाउन किसी भी प्रीपोजिशन से जुड़कर आती है तो सेंटेंस में यहाँ पे कैसा वर्ब अप्लाई होगा वो डिपेंड करता है फर्स्ट नाउन पे। जैसा आपका पहला वाला नाउन होगा वैसा ही यहाँ पे वर्ब क्या होगा, तो आपका अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला वाला जो नाउन है यानी कि नाउन जो फर्स्ट है वो आपका क्या है, तो वेजेस है, जिसका मतलब क्या होता है, तो वेतन या फिर मजदूरी आप बोल सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर आपको पहले से पता है इसके नोट के जरिए कि रेम्युनरेशन के अकॉर्डिंग जो है ये वेजेस जो होता है वो होता है प्लूरल, अपने साथ वर्ब कैसा लेता है, तो प्लूरल। तो आपको पता है जो वेजेस है वो कैसा वर्ब लेगा, तो आपको प्लूरल लेगा। तो द वेजेस ऑफ द स्टाफ हैव बीन पेड इन दिस कंपनी आपका होगा, यानी कि इस कंपनी के सारे कर्मचारियों को जो है उसकी वेतन दे दी गई है। अब हम लोग आते हैं नोट नंबर 2 पे। चलिए तो देखते हैं इसके नोट नंबर 2 को। बोल रहा है कि टू शो पनिशमेंट वेजेस इज सिमिलर एंड गेट सिमिलर वर्ब। अगर बात किया जाए वेजेस का पनिशमेंट के अकॉर्डिंग यानी सजा के अकॉर्डिंग, तो ये जो है सेंटेंस में जब भी आएगा तो कैसा फॉर्मेशन क्या करेगा, सिमिलर। अब वर्ब भी कैसा लेगा, तो सिमिलर, है कि नहीं। यानी कि अगर हम लोग बात करें वेजेस का पनिशमेंट के अकॉर्डिंग तो ये सिमिलर होता है, अपने साथ वर्ब भी सिमिलर लेके आता है। एग्जांपल में द वेजेस ऑफ दिस क्राइम इज डेथ। यहाँ पे आपको पता है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जब दो डिफरेंट नाउन प्रीपोजिशन से जुड़ के आते हैं तो फर्स्ट नाउन पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे कैसा वर्ब आएगा। तो यहाँ पर जो आपका वेजेस अप्लाई हुआ है वो किसके रूप में हुआ है, तो सजा के रूप में हुआ है, ये आपका रेम्युनरेशन के रूप में नहीं हुआ है। तभी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, द वेजेस ऑफ दिस क्राइम इज डेथ का मतलब हो जाएगा कि इस गुनाह की सजा मौत है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वेजेस है पनिशमेंट के अकॉर्डिंग, इसलिए यहाँ पे आपका क्या था वर्ब अप्लाई हुआ है, तो सिमिलर वर्ब अप्लाई हुआ है। ये आपका एग्जांपल बिल्कुल सही है। तो रूल 4 में आपका ब्रदर। देखिए ब्रदर का शाब्दिक अर्थ होता है भाई। इसके दो प्लूरल फॉर्म होते हैं, ब्रदर्स और ब्रेथरेन। ये दोनों के दोनों ब्रदर के प्लूरल फॉर्म होते हैं। ब्रदर के दो प्लूरल फॉर्म होते हैं, ब्रदर्स भी होता है और ब्रेथरेन भी। लेकिन कब ब्रदर्स अप्लाई करेंगे और कब ब्रेथरेन वो देखिए। तो नोट नंबर फर्स्ट में बोलता है कि ब्रदर्स कम एज प्लूरल फॉर्म ऑफ ब्रदर। बात सही है कि ब्रदर्स जो है वो ब्रदर का प्लूरल फॉर्म होता है। टू शो ब्रदरहुड जो कि भाईचारा को दर्शाता है। इन ब्लड रिलेशन यानी कि बात समझ में आ जाना चाहिए कि ब्लड रिलेशन का मतलब क्या, तो रक्त संबंध में, यानी कि जो अपना सहोदर भाई है, खुद का माता पिता से जो भाई है हमारे, जो अपने भाई हैं, उसके लिए यहाँ पे हम उसके प्लूरल फॉर्म को दर्शाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, तो ब्रदर्स के, है कि नहीं। जैसे कि आपका एग्जांपल यहाँ पे आप देख लीजिए कि सन्नी देओल एंड बॉबी देओल। देखिए सन्नी देओल और बॉबी देओल एक ही माता पिता के दो संतान है ना, यानी कि ये दोनों क्या है, भाई है कि नहीं, अपना ब्लड रिलेशन में है, रक्त संबंध है। तो सन्नी देओल एंड बॉबी देओल आर ब्रेथरेन नहीं बोलेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे, ब्रदर्स। आपका ये बिल्कुल एग्जांपल सही है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नोट नंबर 2 पे। तो नोट नंबर 2,
बोल रहे हैं कि ब्रेथरेन कम एज प्लूरल फॉर्म ऑफ ब्रदर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि ब्रदर्स और ब्रेथरेन दोनों प्लूरल फॉर्म है किसके, तो ब्रदर के। तो उसी प्रकार से बोल रहा है कि ब्रेथरेन कम एज प्लूरल फॉर्म ऑफ ब्रदर, ब्रदर का प्लूरल फॉर्म क्या है, तो ब्रेथरेन है, ठीक है। टू शो ब्रदरहुड, जो कि भाईचारा को, ये भी भाईचारा को दर्शाने के लिए आता है। इन कम्युनिटी, किसी भी समुदाय में, और पर्सन्स वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट, या कोई भी स्थान है, कोई भी ऐसा प्लेस, ऑफिस, कोई भी जगह जहाँ पे लोग एक साथ काम करते हैं, है कि नहीं, तो वहां पर भाईचारा के संबंध को दर्शाने के लिए हम लोग ब्रेथरेन का प्रयोग करेंगे, है कि नहीं। जैसे कोई बोलता है भाई ये कौन है तुम्हारा, कोई फ्रेंड के बाद, तो जो काफी क्लोज फ्रेंड होते हैं ना, तो उसे क्या बोलता है, तू तो मेरा भाई है, नहीं, यानी भाई के जैसा, क्या वो भाई हो गया, नहीं हुआ ना। इवन जो आपका चचेरा भाई है या चचेरी बहन है, उसके लिए भी हम लोग ब्रदर्स, सॉरी बहन के लिए तो नहीं, जो चचेरा भाई उसके लिए भी हम लोग ब्रदर्स का प्रयोग नहीं करेंगे। केवल एक ही माता पिता के जो संतान से जो बच्चे पैदा होंगे, जो अपना सहोदर भाई है, उसके लिए ब्रदर्स, बाकी दुनिया में जो भी आएगा सभी के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो ब्रेथरेन। इवन कजन हो या फिर कोई फ्रेंड सर्किल या कोई भी ऐसी हो, लेकिन जैसे हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर ब्रेथरेन बोलेंगे, ब्रदर्स नहीं बोलेंगे। हिंदू और मुस्लिम आपस में क्या है, तो भाई भाई, है कि नहीं। वैसे भी कहावत है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, क्या भाई भाई हो गया, क्या ब्रदर्स क्या यहाँ पे अप्लाई होगा, क्या एक ही माता पिता की संतान से वो सारे धर्म वाले आ गए, नहीं ना, अलग अलग है। अगला, सलमान खान एंड आमिर खान आर ब्रेथरेन, आपका ये सही एग्जांपल है। क्या सलमान खान और आमिर खान एक ही माता पिता के बच्चे हैं, नहीं ना, अलग अलग माता पिता के संतान, ये दोनों अपना भाई नहीं है, चचेरा भाई भी नहीं है कि नहीं, लेकिन भाईचारा का संबंध है, आपस में भाई भाई। इसलिए यहाँ पर मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि केवल रक्त संबंध की अगर बात किया जाए तो ब्रदर्स होगा, रक्त संबंध के अलावा जो भी आ जाए तो वहां पे हम लोग ब्रेथरेन का यहाँ पे प्रयोग करेंगे, और ये दोनों के दोनों जो है आपको क्या है, तो ब्रदर का प्लूरल फॉर्म है। तो आई होप कि आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और इसी प्रकार से नए नए और भी जानकारी पाने के लिए हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें। ये आपका यूजेस ऑफ नाउन का आज पहला क्लास था, फिर कल हम और भी नए रूल्स लेके आएंगे, तो मिलते हैं फिर कल नए दिन नए रूल्स के साथ, तब तक के लिए